आप भगवान का भजन करते हैं और भगवत भजन करते करते ही शरीर पूरा हो गया तो ब्राह्मण के घर में जन्म मिल गया। इनकी माताएं दो थी, अपनी माँ के अकेले थे। पिताजी खूब पढ़ाई कराते लेकिन याद नहीं किया गायत्री मंत्र। सोचा गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो पिताजी कहेंगे कि जाओ जजमान को कथा सुनाया हो, तो फिर उसी चक्कर में पड़ जाऊंगा। अब देखो संसार का चक्र क्या है। हमारे शंकराचार्य जी लिखते हैं चरपट पंजरिका स्तोत्र में, पुनरभिजननम पुनरभिमानम पुनरभिजननी जठरे शयनम भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते गोविंदम भजे मूढ़मते। पुनः जन्म पुनः मरण पुनः जन्म पुनः मरण पुनः जन्म, बस यही क्रम चलता रहता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया लेकिन गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया। भाइयों ने कहा काम का न काज का दुश्मन अनाज का, खाता बहुत है पड़ा रहता है, जाओ खेतों की रखवाली करो। अब खेत में पहुंच गए तो रंग बिरंगी चिड़िया देखी, बोले वाह मेरे राम जी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर, ये सब राम जी का तो है। घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया तो एक चोरों के राजा को किसी ने बताया कि तुम हट्टे कट्टे मनुष्य की बलि दे दो तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाए। अब इनको पकड़ के ले गए, मोटे ताजे थे, खूब खिलाया पिलाया। विचार करते हैं कि ये साधुओं का जो जीवन है ना ऐसे ही है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। फकीरों की जो दुनिया है वो ऐसे ही है, बस ऐसा ही है। खूब खिलाया पिलाया और भरत जी से कहा कोई अंतिम इच्छा है तो कुछ नहीं बोले। चोरों के सरदार ने तलवार लेकर जैसे मारने को किया, भद्रकाली वहीं प्रकट हो गई, तलवार छीन करके जितने चोर थे सबके सिरों को काट दिया और भरत जी के सिर पर हाथ फेरने लगी, बेटा देख सुन के जाया करो। भरत जी फिर भी नहीं बोले। सिंधु सौवीर देश का राजा सत्संग करने जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में। भरत जी बैठे हुए थे, महाराज पालकी का कहार बीमार पड़ गया तो इन्हीं को पकड़ के पालकी में लगा दिया, पालकी उठा लिया इन्होंने और बांबी आई चींटियों का बिल तो ये कूदे तो पालकी का बांस रघुगण के सिर में लगा। अब तो बड़ा गुस्सा आया रघुगण को। रघुगण कहता है आदपुनः सुरिकायां विसम्मगतायां रघुपतिर्वाच रघुगणः किमिदमनेकं जीवनमतो मां तदर्थीकृत्य भरतशासनात् चरसे प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिं जगताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यसि इति। कहा कि तुम्हारी मुझे चिकित्सा करनी पड़ेगी, तुम दुबले पतले हो, भोजन तो करते नहीं हो, इसलिए कूद कूद के चलते हो। अब तो जय भरत जी ने कहा कि हे राजन, शरीर का दुबला पतला होना, मोटा ताजा होना ये शरीर का लक्षण है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो ज्यों का त्यों है। जीवन मतत्वम नियमेन राजन आदन्त वद्यत विकतस्य दृष्टम। जीवन और मृत्यु एक समय की मांग है, प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। इसलिए मरना और जीना ये अपने हाथ में नहीं रहता है। इसलिए यदि मेरी आयु पूरी नहीं हुई तो आप भी मुझे मार नहीं सकते। इसलिए राजन तुम जाते तो सत्संग करने हो लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो राजा पालकी से कूद पड़ा और कहा मुझसे गलती हो गई, आपका जनेऊ मटमैला हो गया है, लगता है
आप ब्राह्मण हैं, मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो ब्रह्म कुलाव माना, ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं, बाकी किसी से नहीं डरता। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें और बताएं। ब्राह्मण ने कहा, अकोविदा कोविद बाद बादा मदस्तो नाथ विराम बलिष्ठा, तुम मूर्ख बहुत हो, अब बोलते ज्यादा हो, मूर्ख हो, बोलते ज्यादा हो, तुम्हें बोलना नहीं आता। अरे रघुगण, जब तक तुम महापुरुषों के चरणों की रज को अपने माथे में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना सेवा से गुरु से ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए गुरु का जो ज्ञान चाहिए तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए गुरु सेवा प्रथम कही गई। गुरु का अर्थ यही है, गुरु अंधकार रूप प्रकाश की ओर ले जाने वाले शक्ति को ही गुरु कहा गया, ज्ञान देने वाले को ही गुरु कहा जाता है, भाव सागर से भाव सागर में ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। महाराज, इस प्रकार से खगोल चक्र, ज्योतिष चक्र, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ जड़ भरत जी ने किया है। महाराज रघुगण को ज्ञान हो गया, वो तपस्या करने के लिए चले गए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये तो बताइए, आपने कहा कि जो जैसा अपराध करता है उसको वैसे ही नरक की प्राप्ति होती है। मैंने भी एक ब्राह्मण का अपमान किया है तो मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। अपराध करने के बाद नरक की प्राप्ति ना हो तो ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, अपराध हो जाए तो अपराध के लिए प्रायश्चित कर लिया जाए। एक बार अपराध हो तो भगवान के सामने खड़े हो जाओ, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा किया जाए, तो भगवान क्षमा कर देते। अब रोज अपराध करो और रोज क्षमा मांगो तो फिर भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए जीवन में अपराध हो जाए तो एक बार या